हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम दोस्तों यह कहानी लेने जा रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, तलवार बड़ी होती है और सुई छोटी होती है, लेकिन जहाँ पर तलवार काम करती है वहाँ पर सुई नहीं काम कर सकती, और जहाँ पर सुई काम करती है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। हर एक का महत्व है। तलवार भी अपनी जगह पर अपना महत्व रखती है और इसी तरह से सुई भी अपना महत्व रखती है। तो यह हम कहानी लेने जा रहे हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। तो एक दिन उसको किसी गांव में जाना था। उस गांव में वह अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहा था। तो वह अपनी गाड़ी से उस गांव तक पहुंचा। तो जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक बहुत बड़ी नदी है, जिसको के पार करके उसको उस गांव तक पहुंचना होगा। नदी पर पहुंचकर उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी रोक देनी पड़ी। फिर वह गाड़ी से बाहर निकला तो उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि इस नदी को वह कैसे पार कर सकता है। उसने दूर देखा कि एक व्यक्ति अपनी नाव के पास खड़ा है। तो उसने उस व्यक्ति को बहुत ही रौबदार आवाज़ में अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति डरा सहमा हुआ सा उस धनी व्यक्ति के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो धनी व्यक्ति और भी रौब में आ गया कि मैं देखो कितना अमीर हूँ और यह कितना गरीब है, कैसे मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। हाथ जोड़े जोड़े ही वह गरीब व्यक्ति उस धनी व्यक्ति से बोला कि साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस गरीब व्यक्ति की दीनता भरी आवाज़ सुनकर वह धनी व्यक्ति और भी अहंकार में भर गया और उसको बोलने लगा कि मैं बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ, मुझे उस गांव में जाना है, क्या तुम मुझे नदी पार कराकर उस गांव में ले चलोगे। वह गरीब व्यक्ति फिर दीनता भरी आवाज़ में बोला कि जी साहब, मैं आपको उस गांव तक ज़रूर ले चलूँगा। मैं इस नदी में नाव चलाता हूँ और आने जाने वाले राहगीरों को नदी पार कराना ही मेरा काम है। फिर उसने उस धनी व्यक्ति को अपनी नाव में बैठाया और नाव को पानी में ठेलने लगा। नदी बहुत बड़ी थी और वह व्यक्ति अपने चप्पुओं से उस नाव को धीरे धीरे ठेल रहा था और धनी व्यक्ति बैठा हुआ अपनी बिजनेस की योजनाओं में मस्त था कि कैसे मैं उस गांव में बिजनेस बनाऊंगा, कैसे उस बिजनेस से मैं कितने और पैसे बनाऊंगा। फिर उस धनी व्यक्ति ने उस नाव वाले से बात करना शुरू किया और उसके बारे में पूछना लगा। उसने उसको पूछा कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो। तो उसने बताया कि जिस गांव में आप जा रहे हो मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। यह सुन के धनी व्यक्ति बोला कि उस गांव में तुम्हें मालूम है मैं किस लिए जा रहा हूँ। तो जब निर्धन व्यक्ति ने बोला कि नहीं हजूर, मैं तो नहीं जानता कि आप किस लिए वहाँ पर जा रहे हो। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं उस गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। उस फैक्ट्री से मुझे लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा और मैं तुम्हें भी उस फैक्ट्री में काम दे सकता हूँ। फिर तुम गरीब नहीं रहोगे और तुम भी अमीर हो जाओगे। फिर उसने पूछा कि तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो, इसके अलावा तुम्हें और कौन सा काम आता है। तो निर्धन व्यक्ति बोला कि हुजूर, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मुझे सिर्फ नाव चलाना आता है, मैं इसके सिवा और कोई दूसरा काम नहीं जानता हूँ। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति और भी अहंकार से भर गया और उसने बहुत धिक्कार भरी नज़रों से उस गरीब व्यक्ति को देखा और मन ही मन सोचा कि यह कैसा आदमी है, इसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता और कोई यह काम भी नहीं कर सकता है। फिर धनी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को बोला कि तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो और तुम्हें कोई काम भी नहीं आता है,
कोई तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है, और तुम तो बिल्कुल अज्ञानी हो, तुम्हारी कोई मदद करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। यह बातें सोचकर वह अमीर व्यक्ति मन ही मन और मुस्कुराने लगा और अहंकार से भर गया। उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं बहुत से काम जानता हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेस चलाता हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसे इकट्ठे मैं कर सकता हूँ और मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इतने में देखा कि मौसम अचानक ख़राब होने लग गया है, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं, कुछ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे यह तेज़ हवाएं और तेज़ हो गई और बूंदाबांदी और तेज़ बारिश में तब्दील हो गई और फिर देखते देखते ही यह तूफ़ान जैसा माहौल बन गया और तूफ़ान और तेज़ हो रहा था और देखते ही देखते नाव डगडोले खाने लगी और नाव में पानी भरने लग गया और वह व्यक्ति जो गरीब था वो बहुत ही कोशिश से नाव को संभाले हुआ था और पानी नाव से बाहर निकाल रहा था। गरीब व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वह अपने काम को बड़ी शिद्दत से अंजाम दे रहा था। वहीं पर जो अमीर व्यक्ति था वो बहुत घबरा गया कि इस तूफ़ान में अपनी जान को कैसे बचा पाऊँगा, कि यह नाव डूब गई तो मेरा क्या होगा। उसके मनोभावों को समझकर वह गरीब व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति से पूछा कि आपको तैरना आता है? अगर यह नाव डूब गई आप तैर सकेंगे? इस तूफ़ान में तैरकर आप इस नदी को पार कर सकेंगे? अब वह अमीर व्यक्ति बहुत ही डरा हुआ था। उसने डरी और सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया कि उसको तैरना नहीं आता है। यह बात सुनकर उस गरीब व्यक्ति के मन में आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे से कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया और बहुत ही शांत भाव से बोला कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे तैरना आता है और मैं खुद भी तैरकर अपनी जान बचा सकता हूँ और मैं आपको भी डूबने नहीं दूंगा, मैं आपकी भी जान बचा लूँगा। यह बात सुनकर उस धनी व्यक्ति को अपने किए व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस व्यक्ति को तुच्छ समझ रहा था, सोच रहा था कि इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन जब मुसीबत सर पे आन पड़ी तो यही व्यक्ति मेरे काम आ रहा है और मुझे बचाने की बातें कर रहा है। सो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को तुच्छ या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि यह व्यक्ति तो किसी काम का नहीं, यह हमारे किसी काम नहीं आ सकता। सो दोस्तों, अगर तलवार का काम सुई नहीं कर सकती है तो सुई का काम भी तलवार नहीं कर सकती है। हर किसी का अपना अपना महत्व है। और दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।